नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर कई सारे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल में सामने आया लव जिहाद और गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सिर्फ अपराध नहीं, सांस्कृतिक आतंकवाद की एक गहरी साजिश है। मासूम हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाया गया, शारीरिक शोषण हुआ, ब्लैकमेलिंग की गई और फिर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। सरगना फरहान समेत 6 आरोपियों के इस गैंग का खुलासा एक पीड़िता की हिम्मत से हुआ और अब पूरे प्रदेश में गुस्से की लहर है। हम आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी। कौन है ये आरोपी, क्या थी इसकी मंशा और कैसे इस मानसिक आतंकवाद की जड़ें भोपाल से बाहर तक फैली हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भोपाल में हाल ही में सामने आए लव जिहाद और गैंगरेप के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस संगठित अपराध में मुस्लिम युवकों के एक गिरोह ने हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण किया, ब्लैकमेल किया और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। इस गिरोह का सरगना फरहान खान है, जिसने MBA की पढ़ाई की है। वह कॉलेज की हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका रेप करता था और फिर उन वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था। फरहान ने अपने साथियों को भी इस अपराध में शामिल किया और उन्हें ब्लैकमेलिंग की ट्रेनिंग दी। आरोपी फरहान के कथन के अनुसार वह बिल्किसगंज में एक रूम में जो अन्य आरोपी है इस प्रकरण का अबरार उसके साथ रुका था, जिस हेतु साक्ष्य संकलन के लिए थाना अशोका गार्डन की टीम मुख्य आरोपी फरहान को लेकर के बिल्किसगंज के लिए रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान सरवर ग्राम रातीबड़ में फरहान के द्वारा टॉयलेट जाने के बहाने से जो है पुलिस टीम से वाहन रुकवाया गया, जिसमें उसकी सुरक्षार्थ जो स्टाफ उतरा था उसमें सब इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है। जिसके बाद तत्काल उसको हमीदिया अस्पताल ला करके उसका इलाज जो है कराया जा रहा है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही जो है जारी है। इस लव जिहादी गैंग का दूसरा सदस्य साहिल खान भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लास चलाता था, जहां वह हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, उनके साथ संबंध बनाकर वीडियो बनाता और ब्लैकमेल करता था। इस गैंग का तीसरा जिहादी अली खान है, जिसने एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उसका रेप किया और अश्लील वीडियो फरहान को भेजा। फिर उस वीडियो के जरिए लड़की को ब्लैकमेल किया गया। इस गैंग का चौथा जिहादी है साद, जो पेशे से मैकेनिक है। ये फरहान का करीबी दोस्त है, जो लड़कियों को लाने और ले जाने का काम करता था और उन्हें गांजा और नशे के दूसरे पदार्थ सप्लाई करता था। इस जिहादी गैंग का पांचवा सदस्य है नबील, जो बिहार का रहने वाला है। ये अश्लील वीडियो पोर्न साइट पर बेचने को लेकर फरहान की मदद करता था। जिहादी गैंग का छठवां अपराधी है अबरार, जो अभी फरार है। उस पर एक लड़की का रेप कर उसका वीडियो फरहान को भेजने का आरोप है। 18 अप्रैल 2025 को एक पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी फरहान को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान गोली लगी और वह अस्पताल में भर्ती है। आरोपी को एक अन्य आरोपी अबरार की तलाश में लेकर जा रहे थे और इसी दौरान उसने वॉशरूम जाने के लिए बोला कि पेशाब करने मुझे जाना है, और वो जब उतरा तो उसने सब इंस्पेक्टर के ऊपर जो सब इंस्पेक्टर की जो पिस्टल थी उसको छीनने का प्रयास किया। इसी बीच झुमा झटकी में उसके पैर में चोट आई। लव जिहाद और गैंगरेप का ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, संगठित और धार्मिक रूप से प्रेरित साजिश है। आरोपी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर रूम पर बुलाते, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करते और फिर ब्लैकमेल करते थे। इन वीडियो के दम पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था। आरोपी नबील ने कबूल किया कि इन वीडियो को पोर्न साइट पर अपलोड कर पैसे कमाने की भी योजना थी।
जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह केवल भोपाल तक सीमित नहीं था, बल्कि बिल्किसगंज जैसे इलाकों में भी इनके अड्डे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सामाजिक संगठनों ने आरोपियों को फांसी की मांग की है। इस पूरे मामले से स्पष्ट होता है कि यह एक धार्मिक कट्टरता से प्रेरित मानसिक आतंकवाद था, जिसका उद्देश्य न केवल लड़कियों का शोषण बल्कि समाज में विघटन फैलाना था। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे नेटवर्क और इसकी वैचारिक प्रेरणा को उजागर करना है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे पर्दाफाश हुआ लव जिहादियों की गैंग का। अब और भी कई सारे बड़े खुलासे जांच में सामने हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी नबील ने पुलिस रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने कबूल किया कि छात्राओं को गलत मंशा से आरोपी अपने कमरे पर बुलाते थे और ये सब मुख्य आरोपी फरहान और उसकी गैंग के इशारों पर होता था। और क्या चौंकाने वाले खुलासे किए लव जिहादी नबील ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी नबील ने पुलिस रिमांड के दौरान ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नबील ने कबूला कि छात्राओं को गलत मंशा से उनके कमरे में बुलाया जाता था और यह सब फरहान और उसके गैंग के इशारे पर होता था। उसके बाद मामले की गहराई में जाकर एसआईटी ने एक अड्डे का पता लगाया है जो बिल्किसगंज में था, जहां फरहान अबरार के साथ छिपा हुआ था। पुलिस ने उसकी फरारी का पता तो लगाया, लेकिन उसे पकड़ने में नाकाम रही। अब एक बार फिर एसआईटी की टीम इस अड्डे की पुष्टि करने जाएगी। थाना बाग सेवनिया में एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज की है और ये घटना उस समय से शुरू है जब वो नाबालिग थी। तो उसने अपने विरुद्ध जो है दुष्कर्म की घटना रिपोर्ट की है और जो भी ब्लैकमेलिंग की बात बताई है उसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, पॉक्सो एक्ट की धाराएं में और जो भी और कंटेंट बनाया है, जो हमारा धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम है उसकी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नबील ने यह भी कबूला कि गांजे की सप्लाई भी वह करता था और इसका कनेक्शन एक गांव से जुड़ा था। यही नहीं, आरोपी के पास महंगे गैजेट्स मिले हैं जिनके बारे में उसने अलग अलग कहानियां गढ़ी। सवाल यह है कि ये गैजेट्स आए कहां से और किसकी मदद से। लेकिन अपराधियों के लिए सिर्फ गैजेट्स या उनके ठिकानों का खुलासा नहीं, बल्कि उनके असली मंसूबों का पर्दाफाश जरूरी है। आरोपी फरहान, अली और उनके जैसे गुंडों के खिलाफ हर कदम सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी उनको पकड़ा भी गया है। हमने पहले भी लव जिहाद को बहुत सीरियसली लिया था और इसलिए कानून बनाया था। मध्य प्रदेश में लव जिहाद ये किसी भी स्तर पर किसी के भी द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। बोली वाली बेटियों को बहलाकर फुसलाकर यदि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो ये कहीं भी किसी के भी द्वारा अक्षम्य है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। ऐसी हिम्मत या हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में ऐसा लगता है कि एक बड़ी सीरीज़ है, एक गैंग है पूरी। इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है, वो पूरी जांच कर रही है। जो जो दोषी हैं वो लगातार पकड़ में आ रहे हैं और ऐसी व्यवस्था भी आगे बनाई जाएगी कि कॉलेज और स्कूल लेवल पर महिला शिक्षकों द्वारा ही इन बेटियों से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रहे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस मामले में ऐसा देखने को मिला कि बहुत बार बेटियां गलती से ऐसे गैंग में फंस जाती हैं और वो शर्म के कारण या डर के कारण अपनी बात नहीं बता पाती। अब मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच चुका है। 3 सदस्यीय समिति जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोग खुद को बचाने का रास्ता ढूंढते रहेंगे। ये समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। अब अपराधी कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी उन्होंने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। और इसलिए अब ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
ये राजनीतिक दलों की सीमाओं को लांघकर ये दिलों का मुद्दा आ गया है। हर हिंदू के मन में इस बात का आक्रोश है कि वो अपनी बहन बेटियों को अपने हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित रख पा रहा, और केवल लव के नाम पर फंसाया जाता वहां तक ठीक है, लेकिन उनका शारीरिक शोषण कर उनको दरिद्रगी के राय पर ढकेला जा रहा है। और इस अपराध लव जिहाद के खिलाफ संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर है। अब महिला आयोग की टीम पीड़ितों से मुलाकात करने जा रही है और इस मामले की गहरी जांच के बाद जल्द ही रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात साफ है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ ना कोई सिफारिश काम आएगी, ना ही कोई रसूख। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो क्या इन लव जिहादियों की चेन सिर्फ 5 लोगों की थी या फिर इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे? ये जांच का विषय है और जांच चल भी रही है। कई बड़े खुलासे भी जांच में हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है। ऐसे और भी कई सारे मामले सामने आए। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के विरोध प्रदर्शन के बीच रायसेन में भी नया मामला सामने आया। भोपाल के एक कैफे संचालक ने अपनी पहचान छुपाकर महिला सब इंस्पेक्टर से शादी की। वो उसके साथ भी रहने लगा। फिर क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। रायसेन जिले के मंडीदीप थाने में भी लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने मुस्लिम युवक के खिलाफ धोखे से शादी करने और पहचान छुपाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। युवक ने अपना नाम अमन बताकर शादी की, लेकिन बाद में उसकी असल पहचान इश्तिहाक अहमद के रूप में सामने आई। 2020 में मकान की रजिस्ट्री कराने के दौरान ही महिला को पता चल गया था कि वो दूसरे धर्म का है। इसके बाद जब आरोपी ने 2025 में मारपीट और प्रताड़ित करना शुरू किया, तब महिला 19 फरवरी को थाने पहुंची। उसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 420 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इश्तिहाक अहमद भोपाल की जहांगीराबाद में कैफे चलाता है। 2019 में उसकी पीड़िता से मुलाकात हुई थी। तब पीड़िता सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आरोपी ने खुद को अमन बताकर मदद का भरोसा दिलाया और शादी कर ली। जो घटनाक्रम है उसमें एक महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी और पदस्थापना भोपाल में थी। उस दौरान जो परिचय हुआ उनका एक व्यक्ति से और इनका जो संपर्क बढ़ा, उसके बाद इन्होंने 2019 में शादी कर ली। 2019 में शादी करने के बाद फिर 2020 में इन्होंने बताया कि उनको पता चला ऐसा कि जो लड़का है उसका नाम उसने हिंदू नाम रख रखा था और जबकि वो असली में मुस्लिम था। फिर इनके कंटिन्यूअस शादी के बाद आपस में रहते रहे, साथ में एक बेटा भी हुआ। 2025 में उन्होंने शिकायत की कि ये मारपीट करता है और इस तरह से गलत नाम बता करके शादी की है। इस बात पर से फरवरी 25 में थाना मंडीदीप में मुकदमा कायम किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 498A भी है, क्योंकि घर में शादी के साथ में पत्नी के रूप में रह रही थी और उसके साथ मारपीट किया, घरेलू हिंसा की। इस बारे में भी 498A की इसलिए धाराएं लगी हैं। सवाल ये है कि महिला अब तक आरोपी के साथ क्यों रहती आ रही थी? उसने इतने साल बाद शिकायत क्यों कराई? इसका जवाब महिला ने पुलिस को खुद दिया। महिला के मुताबिक बच्चे के कारण वो आरोपी के साथ रहने को मजबूर थी, लेकिन जब उसका अत्याचार सहन से बाहर हो गया तब उसने कानून के पास जाना मुनासिब समझा। एमपी में लव जिहाद जैसे अपराध के लिए सख्त कानून तो है, लेकिन अब जरूरत उसको सख्ती से लागू करने की है। इसके साथ ही समाज को भी सजगता और संवेदनशीलता दिखानी होगी ताकि कोई और अमन बनकर इश्तिहाक जैसा धोखा ना दे सके। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज, रायसेन। अब इधर लव जिहादियों की गैंग का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी हुई है। उधर गजबाए हिंद का ख्वाब देख रहे इस्लामिक कट्टरपंथी मध्य प्रदेश में अपने पैर पसार रहे हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत मुस्लिम युवक ने नाम और धर्म बदलकर भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने का काम किया। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सामने आया, जिसमें समीर खान नाम के एक युवक ने अपना नाम समीर तिवारी बताकर एक शादीशुदा हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। देखिए रिपोर्ट।
वैसे तो इस्लाम में कुरीतियों के खिलाफ और समाज सुधार के लिए जिहाद करने की बात कही गई है, लेकिन नापाक मानसिकता वालों ने इसका अलग ही मतलब निकाल लिया है और लव जिहाद जैसे कुकर्म को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें मुस्लिम युवक पहचान बदलकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। इन जिहादियों के मंसूबे को इसी बात से समझा जा सकता है कि यह केवल युवतियों को ही नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। छतरपुर में एक मुस्लिम युवक ने शादीशुदा हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और महिला की बसी बसाई गृहस्थी को तबाह कर उसका तलाक करा दिया। फिर हिंदू रीति रिवाज से उसके साथ शादी कर ली। जब महिला को युवक की असली पहचान के बारे में पता चला तो उसने मांस और मुस्लिम कुरीतियों को त्यागने की बात कहकर महिला को प्रलोभन दिया और फिर एक बार मुस्लिम रीति रिवाज के साथ महिला के साथ निकाह कर लिया। लेकिन जैसे ही आरोपी ने महिला के साथ निकाह किया तो उसका व्यवहार ही पूरी तरह बदल गया। मुसलमान लड़के ने हमें फंसाया, उसका नाम समीर खान है। हमारी पहले शादी हो चुकी थी, उसने वहाँ से हमारा तलाक भी करवा दिए, हमारे 2 बच्चे भी छुड़वा दिए। 9 महीने से बहुत टॉर्चर कर रहे हैं हमें। जैसा उनने बोला वैसा हमने किया। अब धमकियाँ दे रहे, फोटो से हमारे पैसा देला, गाड़ी जेवर सब कुछ ले लिया और हमें इस हालत में सुबह 5 बजे भग के आए वहाँ से पैदल 17 किलोमीटर इधर से दरपुर का दिया। उसने फंसाया मैं प्रेम जाल में अपने। मारपीट की, सब किया। अब हमें बोलते हैं कि हम काट के फेंक देंगे और नदी में बहा दें, कोई ढूंढ भी ना पाए, तो वहाँ कोई बाल वाका न कर पाए, जी वो उल्टा। और हमें धमकी देते कि हम तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तुमने हमारा लड़का फंसा है, इकलौता लड़का फंसा है। कौन कहता है? उनकी मम्मी बोलती और बहन। उनने भी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है, उनने हमें मारपीट करके भगा दिया था। इतनी बड़ी बड़ी चाकू लेके दोनों मारने दौड़ी थी और बाल पकड़ के मारे थे, चांटा मारे थे। तो हमने अपनी गाड़ी उठा के हम फिर भाग गए थे जबलपुर। फिर उस लड़के ने हमें फिर रो धो के और फिर वो हमसे कॉल पर रो रहा था कि आ जाओ, ऐसा नहीं होगा 75 में। तो हम उसकी बात में फिर आके हम फिर यहाँ विक्रमपुर रोड है, तेल फैक्ट्री है, तो वहाँ रहने लगे, उसके साथ काम करवाने लगे। जैसा उसने फिर उसके मम्मी पापा आए, उसके पहले भी उन्होंने आवेदन लिखवा दिया था कि जब मर जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी। फिर आए तो वहाँ पे भी उन्होंने 2-3 चांटे मारे और फिर यहाँ से ले गई और फिर टॉर्चर करने लगी। 5 दिन हो गए ना, हमने खाया ना पिया, कुछ नहीं। कैसे निकाला घर से? निकल के भाग? हम खुद भाग के आए। जब उनने धमकी, 5 दिन से हमें टॉर्चर कर रहे, मारने की धमकी दे रहे, तो हम अंदर कमरे में बंद थे, हम निकलते ही नहीं थे बाहर। और अब वह महिला को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रताड़ित करने लगा। इस दौरान जब पीड़िता ने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना किया तो फिर आरोपी का तालिबानी चेहरा निकलकर सामने आया। अब उसने महिला के साथ मार पिटाई भी शुरू कर दी। वहीं आरोपी युवक की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना मातगुआ में एक आवेदिका द्वारा ये आवेदन दिया गया था कि एक व्यक्ति जिसने अपना नाम समीर खान बताया, उसके द्वारा आवेदिका को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया और उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना की गई। आवेदन प्राप्त कर जांच करने के उपरांत FIR इसमें दर्ज की गई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया और वैधानिक कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि इस जिहादी मानसिकता का फन कैसे कुचला जाएगा, क्योंकि जितनी बार इस तरह के मामले सामने आते हैं हर बार मामला दर्ज कर लिया जाता है और आरोपियों पर कार्रवाई भी देखने को मिलती है। लेकिन सरकार को इस जिहादी मानसिकता के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी। स्वदेश न्यूज के लिए अभिजीत तिवारी की रिपोर्ट। तो ऐसे मामले सिर्फ भोपाल या छतरपुर तक ही सीमित नहीं है। दमोह में भी कथित लव जिहाद के मामले में एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जहां उसने एक मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया। घटना की खबर लगने पर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल काटा। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद अब प्रदेश के अन्य शहरों में भी ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है।
दमोह में एक युवती ने एक मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी ने खुद को सौरभ बताकर उससे दोस्ती की और फिर शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, उसने उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। देखिए, आज जो है इस प्रकार की जानकारी सामने आई थी कि एक युवक है जो फर्जी आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए किसी लॉज में कमरा हासिल कर रहा है। उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे पास आवेदन प्रस्तुत हुआ, उसकी जांच की गई है और उसमें एक इजराइल खान नाम का लड़का जो है उसके द्वारा एक फर्जी आईडी का प्रयोग करते हुए और जो है छल करते हुए कमरा हासिल किया गया और इस छल का अपराध कारित करने के फलस्वरूप थाना कोतवाली पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिकायत आवेदन में और भी कई तथ्य उल्लेखित थे जिनके संबंध में आगे और जांच की जाएगी। इस लड़के से पूछताछ की जाएगी, इसका यहाँ आने का पर्पस क्या है, किन्हीं युवतियों के साथ अगर यह संपर्क में था तो उस फैक्ट को भी हम आगे खंगालने का प्रयास करेंगे और इस आरोपी को हमने अभी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शिकायत आवेदन में जो अन्य तथ्य हैं उनको और एस्टेब्लिश करने का कोशिश की जाएगी। युवती और आरोपी युवक की मुलाकात साल 2019 में हुई थी। दोनों एक ही बस से दमोह पढ़ाई के लिए जाते थे। इसी दौरान दोनों में बातचीत शुरू हुई। युवती का आरोप है कि युवक ने अपना असली नाम अरबाज छिपाकर खुद को सौरभ बताया और फिर उससे प्रेम संबंध बना लिए। करीब 6 साल तक दोनों का रिश्ता चला, लेकिन जब ब्लैकमेलिंग शुरू हुई तो युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की खबर फैलते ही हिंदूवादी संगठनों ने थाने में जमकर बवाल किया। इन संगठनों ने इस पूरे मामले को लव जिहाद की साजिश बताया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में लव जिहाद की पुष्टि नहीं की है और आरोपी से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की बात की है। दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये कोई शिवम शर्मा करके फेक आईडी बना के हिंदू लड़की को कहीं फंसा के लेके जा रहा था, ऐसी जानकारी सामने आई थी। तो हम लोगों ने जानकारी निकाली तो ये एवरेस्ट लॉज में पाया गया, जिसको हम लोगों ने पकड़ के प्रशासन के हवाले। मामला ये है कि जब लड़की को पूछताछ की, सारी जानकारी निकाली तो उसमें बहुत सारी लड़कियां उसके मोबाइल में संपर्क में रहीं और रिलेशनशिप में। एक तो नाबालिग लड़की है जो 14 साल की है। ऐसी कई लड़कियों का शिकार कर लव जिहाद के झांसे में उसको फंसा रहा है। चाहे पुलिस इसे लव जिहाद माने या नहीं, लेकिन नाम बदलकर दोस्ती करना, प्रेम संबंध बनाना और फिर ब्लैकमेलिंग करना, ये घटनाएं गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। ऐसे मामलों में समाज को सतर्क रहने और पुलिस को निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है। अंकुल बिदोरिया, स्वदेश न्यूज, दमोह। और ऐसा ही एक और मामला भानु प्रतापपुर से सामने आया, जहां पर एक युवक की जूते का हार पहनाकर जमकर पिटाई की गई, जहां युवती ने घटना के बाद थाने पहुंचकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने शादी से इनकार किया था, जिसके चलते उसने शोषण का सामना किया। मामले को लेकर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कुछ महिलाओं ने मुझे आधा घंटा पहले फ़ोन किया कि एक लड़की है जो आत्महत्या करने जा रही है और उसके साथ एक मुसलमान ने दुराचार किया है। मैं वहाँ पहुँचा तो लड़की ने पूरी आपत्ति मुझे बताई और जिसको सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति द्रवित हो जाएगा और उसको लेकर हम थाना में आए हैं और यहाँ रिपोर्ट करा रहे हैं। लड़की रिपोर्ट करा दी है। तो कहाँ का क्या मामला था? भानु प्रतापपुर का है। ये रहने वाला झारखंड का मुसलमान लड़का है और जो पहले से शादीशुदा है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं और इस साहू लड़की को 2 साल से वो रखा हुआ है, जिसका 2 बार उसने अबॉर्शन कराया, तीसरी बार अभी ये गर्भ में है। उसके बाद इसको ये बोलता है तेरे को रखेल की भांति रखूँगा और इसके सामने दूसरी लड़कियों को लाता है, उससे दुष्कर्म करता है, लाज में ले जाता है लड़कियों को, उससे दुष्कर्म करता है। इससे ये परेशान होकर के आज समस्त हिंदू समाज के पास ये लड़की आई है और अपनी पीड़ा को इसने बताया। हमारे पास एक महिला ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके संबंध में हम उसका कथन ले रहे हैं और एक जो व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति, उसके साथ भी कुछ मारपीट हुई है, उसका MLC कराया गया है। दोनों की में जांच चल रही है और लड़की का कथन लिया जाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में सख्त कानून है, लेकिन यह सख्ती से लागू कब होगा? लव जिहाद के मामले कब थमेंगे, कब रुकेंगे और सरकार इस पर सख्त कानून कब लागू करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।